तो क्या हो अगर बेन 10 बैटमैन से लड़े तो वेबटून पर एक पूरी कॉमिक क्रॉसओवर है इस पे। अब रुको रुको रुको, तुम्हें ऑनलाइन ढूंढ के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वो कॉमिक तुम्हारे लिए हिंदी में लेके आया हूँ पहले की तरह। तो शुरू करते हैं। तो बात है कैंसस सिटी की। ग्रैंडपा सबको जल्दी उठा देते हैं अपने वही कीड़े मकोड़े खरीदने जाने के लिए, पर बेन फोकस्ड होता है अपने फोन में। वो वेट कर रहा था जस्टिस लीग की न्यूज पर, क्योंकि आज उस टीम को बने 5 साल हो गए थे। पर ग्रैंडपा उन्हें बाजार में भेज देता है इधर उधर ध्यान देने। ग्वेन बोलती है तुम ये जस्टिस लीग में ज्यादा नहीं घुस रहे? मानती हूँ वो सुपर हीरोज हैं, पर अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो बेन बोलता है कि मेरे पास भी ओमनीट्रिक्स है, आज नहीं तो कल मैं भी उनकी टीम का पार्ट बनूंगा। इधर बेन बड़े बड़े सपने देख रहा था। उधर सुपरमैन ग्रैंडपा मैक्स को किडनैप कर लेता है कुछ बात करने के लिए, और इधर वंडर वुमन, मार्टिन मैन हंटर, हॉक गर्ल और फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न बेन के सामने आ जाते हैं। बेन पागल हो जाता है। वो सवाल पे सवाल पूछने लगता है उनकी कॉस्ट्यूम्स और बैटमैन के बारे में। पर तभी हॉक गर्ल बेन का हाथ पकड़ के बोलती है चुप, बिल्कुल चुप, और ये वॉच मुझे दे दे, इससे पहले मैं इसे खुद ले लूं। लैंटर्न उसे शांत करता है पर वो बेन को बच्चे की तरह उठा लेती है। मेरा मतलब वो था तो 10 साल का बच्चा ही। और फ्लैश ग्वेन से बोलता है टेंशन मत लो, हॉक गर्ल ओवर रिएक्ट कर रही है, हमें बस ये कंफर्म करना है कि ये वॉच डेंजरस तो नहीं है। पर बेन को गुस्सा आ जाता है। सब शॉक हो जाते हैं जब वो वॉच का बटन दबाता है और डायमंड हेड बनता है। और फिर वो हॉक गर्ल का हाथ पकड़ के उसको लटका कर बोलता है अब देखते हैं कैसा लगता है अपने से बड़ी साइज वालों के हाथों में, और वो उसे दूर फेंक देता है। ग्रीन लैंटर्न उसे शांत करने की कोशिश करता है अपनी एनर्जी से पकड़कर, पर बेन बोलता है ये कोई तरीका नहीं हुआ किसी को शांत करने का, और वो ग्रीन लैंटर्न को अपने डायमंड से नॉक कर देता है। मार्शन मैन हंटर टेलीपैथी यूज करने की कोशिश करता है, पर ओमनीट्रिक्स एक ब्लास्ट करके उसे भी दूर फेंक देती है बेन को बचाने के लिए। फ्लैश उसे स्पार्कलेस बोलकर उसके चारों ओर घूमने लगता है, पर बेन बोलता है फर्स्ट मैं कभी सरेंडर नहीं करता, सेकंड लड़ाई तुमने शुरू की, और थर्ड मेरा नाम स्पार्कलेस नहीं है। और वो चारों तरफ डायमंड्स निकालकर फ्लैश को दूर फेंक देता है और चिल्लाता है मेरा नाम डायमंड हेड है। बेन सोच ही रहा होता है कि जस्टिस लीग से फाइट करना कितना औसम है कि तभी वंडर वुमन उसे पंच मार के दूर फेंक देती है। वो बोलती है तुम हार चुके हो, और बेन बोलता है ओ नो 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 नो, मैंने तो अभी शुरू ही किया है। तभी सुपरमैन और बैटमैन वहां आते हैं ग्रैंडपा मैक्स के साथ, और ग्वेन उसे सब बताती है। तो बैटमैन पूछता है वो बच्चा अकेला वंडर वुमन से लड़ रहा है? तो फ्लैश बोलता है उसकी आज मौत आई है। बेन और वंडर वुमन की उधर फाइट चल रही थी। डायना बेन की इंसल्ट कर रही थी कि कैसे वो अपनी पावर्स पर डिपेंड करता है, और बेन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। वंडर वुमन के तो मजे आ रहे थे और वो उसे बता रही थी कि फाइट कैसे करते हैं, और बेन एक्चुअली डायना की सुन भी रहा था, और इवन उसकी टैक्टिक्स को फॉलो करते हुए वो डायना पर एक हिट देने की कोशिश करता है और सक्सेसफुल भी हो जाता है। सुपरमैन उन्हें रोकने आता है, लेकिन वहां तो डायना और बेन चिल्ला रहे थे। फिर लीग बेन को बताती है कि वॉच के क्रिएटर पर इल्जाम है एक पूरे प्लेनेट को उड़ा देने का, इसीलिए वो इस वॉच को चेक करना चाहते हैं। उधर ग्वेन और हॉक गर्ल एक दूसरे से मुंह फुलाकर बैठे थे, और फ्लैश बस मामले को शांत करने की कोशिश कर रहा था। फिर उन्हें पता चलता है कि वॉच बेन के हाथ में फ्यूज्ड है, तो सारे के सारे टेंशन में आ जाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि बेन एक अच्छा लड़का है, वॉच उसके हाथ में सेफ है, और सुपरमैन भी एग्री करता है। बैटमैन बोलता है हम कोई भी इस वॉच के बारे में ज्यादा नहीं जानते, अभी इसमें 10 एलियन हैं, आगे ज्यादा भी हो सकते हैं, इसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए हमें इस पर नजर रखनी होगी। जिस पर वंडर वुमन बोलती है और बेन सबसे बड़ा हीरो भी बन सकता है, इसलिए अब मैं उसे ट्रेन करूंगी। बेन पूरा का पूरा खुश हो जाता है, लिटरली मी मूवमेंट हो गया ये तो। ग्रैंडपा डाउट में थे, पर बेन तो एवर रेडी था वंडर वुमन के साथ ट्रेन करने को। सब एक दूसरे से माफी वगैरह मांगते हैं, और बेन तो टाइम ही वेस्ट नहीं करता डायना के साथ ट्रेनिंग में निकलने का, जितनी जल्दी उतना बेटर। पर बेचारा एक वार्म अप के बाद ही थक जाता है। पर यहाँ हमें माउंट रशमोर का भी एक हिंट मिलता है, जिसका मतलब ये फैन स्टोरी बेन की हीरोगिरी के स्टार्टिंग डेज की ही है। अभी तो प्लमर वगैरह का राज भी नहीं खुला। इधर डार्क साइड के नौकरों को ओमनीट्रिक्स की खबर मिल जाती है, और वो डार्क साइड की पावर्स वापस लाने काली बैग को भेजते हैं ओमनीट्रिक्स वापस लाने के लिए। और वंडर वुमन इधर बेन को एज ह्यूमन ट्रेन कर रही थी, ताकि अगर फ्यूचर में बेन की वॉच फेल भी हो जाए तब भी ये बेन खुद से हीरो बन सके। फ्लैश बोलता है ये बच्चा ब्रेव है, क्रेजी है या स्टूपिड है, जो भी है, एक अमेज़ोनियन के साथ ट्रेन कर रहा है। ग्वेन बोलती है सच बताऊं तो वो ये तीनों है। उधर ग्रैंडपा टेंशन में थे कि बेन टेनिसन परिवार से आता है, वो जल्दी ही जस्टिस लीग लेवल विलन से लड़ने लगेगा बिना फुली प्रिपेयर हुए, और वो क्विट नहीं करेगा जब तक उसमें थोड़ी भी एनर्जी बची होगी। तो उसका हीरो कॉम्प्लेक्स उसके लिए ही एक प्रॉब्लम बन सकता है।
और क्या हो अगर कोई डॉक्टर एनिमो या क्रैकन से बड़ा कुछ उसके सामने आ गया तो जो उसे मार सके, और फ्लैश चिल्लाता है वेट, वो एक क्रैकन से लड़ा है। तो यहाँ खत्म होती है इस कॉमिक का फर्स्ट पार्ट। अब अगर तुम्हें फाइनल पार्ट चाहिए तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना। अच्छे व्यूज आते ही अगला पार्ट जल्दी आ जाएगा। और चैनल चेक करते रहा करो ताकि अगर नोटिफिकेशन ना भी आए तब भी तुम वीडियोस मिस मत करो। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी वेबटास्टिक, बी फैंटास्टिक।